Hello friends, I hope you are doing great. Today we are studying about cell cycle and cell division chapter. So let's start this video. साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या, एक सेल है वो अपनी डॉटर सेल्स कैसे बनाएगी, वो कैसे डिवाइड हो जाएगी टू पार्ट्स के अंदर। ओके, अपनी ही जैसे सेम टू सेल्स कैसे और बनाएगी। ठीक है, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। ओके, और ये कैसे होता है और इसकी क्या क्या प्रोसेसेस होती है हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। सो जो सेल साइकिल होती है उसको डिवाइड होने के लिए उसमें टू फेजेस चलते हैं। फेजेस यानी टू तरह के टू पार्ट्स चलते हैं। ओके, सो इसमें फर्स्ट आता है हमारा इंटरफेस। ओके, इंटरफेस एंड सेकेंड इज एम फेस। इंटरफेस हमारा 95% कवर करता है। ओके, 95% कवर करता है हमारा सेल का, और उनकी जो एम फेज होती है ये हमारा सिर्फ 5% कवर करता है। मतलब जो भी हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्या है, इंटरफेस। ठीक है, इसके अंदर सारी प्रिपरेशन चलती रहती है। ओके, जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो सारी हमारी इंटरफेस में चलती है, एंड जो फाइनल एक्शन होता है ओके किसमें होता है, वो एम फेज के अंदर। इसमें बस जैसे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी जो सेल्स होती है वो 24 आवर लेती है किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए। ओके, 24 आवर लेती है सेल को डिवाइड करने के लिए। सो कितना, 23 आवर किस में हुआ, इंटरफेस के अंदर, एंड ओनली 1 आवर किस में कंज्यूम होगा, एम फेस के अंदर। ओके, सो आप एग्जांपल से समझ गए। सो हमारे इंटरफेस है, इसके अंदर हमारी 3 अलग अलग फेजेस आते हैं। फर्स्ट इज़ G1 फेज, सेकंड इज़ S फेज, एंड थर्ड इज़ G2 फेज। एंड जो M फेज होता है इसमें 2 प्रोसेसेस आती हैं। सबसे पहले कार्योकाइनेसिस एंड सेकंड इज़ साइटोकाइनेसिस। जो कार्योकाइनेसिस होता है इसमें हमारा न्यूक्लियर का डिवीजन होता है एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये 2 तरह के स्टेप्स होते हैं। एंड जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें हमारा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ओके, हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। सिंसीथियम क्या होता है, इसमें जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस ड्यू टू द कंटिन्यूअस कार्योकाइनेसिस विच इज़ नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। मतलब इसके अंदर हमारे जो कार्योकाइनेसिस होता है इसमें जो न्यूक्लियस होता है हमारी सेल का। ओके, जो हमारा सेल है, ये सेल का जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें जो डिवीजन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये डिवाइड करता है। ठीक है, हमारे कार्योकाइनेसिस होते हैं। ठीक है, कार्योकाइनेसिस क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियर जो भी हमारे सेल है, ठीक है, सेल का जो न्यूक्लियर उसमें जो डिवीजन होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब ये ख़त्म ही नहीं होता है, और इसमें हमारा साइटोकाइनेसिस फॉलो ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, और जिसके वजह से हमारा साइटोकाइनेसिस इसमें नहीं होता है। इस रिएक्शन मतलब इसमें होता ही नहीं है, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटियम। ओके, सिंथेटियम। और इसका एग्जांपल है आपका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जो हम नारियल पानी पीते हैं वही। ओके, सो इसका एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ द चार्ट। इसके अंदर क्या, हमारी सेल साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई G1 फेज से। ठीक है, G1 फेज से गई G2 फेज, ये पूरा हमारा क्या हो गया, इंटरफेस। ओके, इंटरफेस हो गया, एंड जो बचा ये क्या है, एम क्या दे रखा है, एम को एम फेस मतलब एम फेस को हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें पूरे में क्या चलता है, इसमें पूरे में प्रिपरेशन चलती है। पूरे इंटरफेस में क्या चलती है, प्रिपरेशन चलती है, और एम फेस के अंदर हमारा फाइनली सेल डिवाइड हो जाता है। ओके, सो हम पढ़ते हैं कि G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती है। G1 फेज, ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन चलती है, कोई एक्शन नहीं होता है। ओके, प्रिपरेशन चलती रहती है, फाइनल एक्शन हमारा एम फेज के अंदर होता है। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। ओके, ऑब्वियसली बात है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। जो हमारा ये बोल रहा है कि जो इंटरफेस है ना, ये हमारा एक इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर हमारा आ गया G1 फेज, S फेस एंड G2 फेस। ओके, इसके बाद क्या आता है, हमारा एम फेस आता है, और इसके बाद वापस क्या आ जाएगा, इंटरफेस। तो ये वही कह रहा है, फेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेस। ओके, हमारा 2 सक्सेसिव एम फेस के बाद, तो ये हमारा एम फेस आया, फिर यहाँ पे इंटरफेस आ गया, वापस यहाँ पे क्या आएगा, एम फेस आ जाएगा। ओके, सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंटरफेस है वो 2 सक्सेसिव एम फेस एक इधर और एक एम फेस इधर। ठीक है, तो 2 सक्सेसिव एम फेस के बीच का क्या होता है, हमारा एक इंटरफेस होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट लाइन बोल रही है मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ये कवर करता है।
हमने पहले देख लिया 95% ड्यूरेशन जो होता है सेल का वो इंटरफेस कवर करता है। और यहाँ पे क्या चलता है, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, ठीक है, प्रिपरेशन चलती रहती है हमारे डिवीजन के लिए। देन आता है हमारा एक क्वेश्चन स्टेज। क्वेश्चन स्टेज क्या बोलता है, इसमें हमारा जो सेल है, इसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है। इसमें क्या होता है, हमारा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट नो लॉन्गर पॉलीफरेट। ओके, हमारा इसमें सेल एग्जिट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, परमानेंटली नहीं, जस्ट लाइक सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है सेल साइकिल से, लेकिन वो परमानेंटली एग्जिट नहीं होता है। एज ये कैसा ओकेजनली वर्क करता है, ठीक है, जब सेल को ज़रूरत पड़ती है तो ये उसमें रिएक्शन के अंदर वापस आ जाता है, अदरवाइज़ ये थोड़ा कुछ टाइम के लिए बाहर चला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बोल रहा है सेल साइकिल इन हार्ट सेल इन परमानेंट जी नॉट। जो हार्ट सेल होती है हमारी परमानेंट जी नॉट में होती है। जी नॉट इसका मतलब क्या बोल रहा है, जो भी हमारी कुछ बॉडी में, जैसे कि हमारी नर्व सेल्स हो गई, ओके, नर्व सेल हो गई, हमारी की जो हार्ट सेल्स हो गई, ये क्या करती है, डिवाइड नहीं करती हैं, ओके। सो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, द हार्ट सेल इन परमानेंट जी नॉट, ओके। द नेक्स्ट कैन डिवाइड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने बता दिया, जैसे सेल को रिक्वायरमेंट होगी उसी अकॉर्डिंग ये डिवाइड करेगा। द नेक्स्ट आता है हमारा जीवन फेज। जीवन फेज क्या बोल रहा है, जीवन फेज में लिखा है द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिंग। हमारे डीएनए रेप्लिकेशन जो हमारा एस फेज होता है उसका और माइटोसिस के बीच का जो इंटरवल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवन फेज बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारा सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ चलती रहती है, ओके। द नेक्स्ट आता है हमारा एस फेज। एस फेज के अंदर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ओके, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है एंड सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, ओके। सेंट्रियोल वही होता है जो कि जो हमारी सेल होती है उसके टॉप में रहता है, जैसे सेल है हमारे, और यहाँ पे सेंट्रियल होते हैं, और इसी में से क्या निकलते हैं, हमारे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो सेल के काइनेटोकॉर्ड्स होते हैं वहाँ से अटैच होके देन उसको पुल करते हैं, जिससे वो उसकी तरफ आ जाते हैं। देन इनका साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है, देन हमारी सेल डिवाइड हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका सिंथेसिस ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, डीएनए के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है यहाँ पे। एंड इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो क्रोमोसोम नंबर है रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट बिकम डबल, ओके। ऐसा नहीं है कि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो गया, वो डबल नहीं हुआ, वो तो सेम ही रहेगा, ओके। क्रोमोसोम नंबर कितना है, 23 इन पेयर 46 के 46 ही क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, ओके। बट जो डीएनए का जो कंटेंट है ना, बस वो डबल हो गया, ओके। हमारा डीएनए का कंटेंट सिर्फ डबल हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा G2 फेज। G2 फेज के अंदर हमारा प्रोटीन फॉर्म्ड फॉर माइटोसिस। इसमें कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है एंड हमारा सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली। तो हमारे सेल की जो ग्रोथ है वो तो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, वो हर स्टेज के अंदर सेल हमारा जो ग्रोथ करता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा एम फेज, ठीक है। एम फेज़ क्या बोल रहा है इसमें, एम फेज़ के अंदर भी 4 तरह के अलग अलग फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो हम इसका जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है एक्चुअल फेज व्हेन डिवीजन अकर, ठीक है, ये एक्चुअल फेज है जहाँ पे हमारा डिवीज़न होता है। ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड बोला है। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे एक ही घंटे के अंदर, हमारी बॉडी में तो 1 घंटे में होती है ना, ठीक है, एम फेज 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड बोला है क्योंकि यहाँ पे 4 तरह के अलग अलग फेसेस और बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट आ रहा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोटीन बन गया, देन डीएनए का सिंथेसिस हो गया और यहाँ पे सारी चीज़ें टूटेंगी देन वापस बनेंगी एंड ऑल, ठीक है। द नेक्स्ट आता है स्टार्ट विथ कार्योकाइनेसिस एंड एंड विथ साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है एंड लास्ट क्या, साइटोप्लाज्म डिवाइड होके साइटोकाइनेसिस एंड देन हमारा पूरा सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट इज प्रोफेज। प्रोफेज क्या करता है, प्रोफेज में हमारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल है और इनका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कंडेंसेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। दैन जो सेंट्रियोल स्टार्ट मूव टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल, ठीक है, जो हमारे सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन ये हमारे अपोजिट पोल हो गए सेल की, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल पहुँचना स्टार्ट हो गए। एट द एंड ऑफ द प्रोफेज GC यानी एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस
एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ठीक है, जो ये सेल है हमारी, सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे क्या होगी, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देन हम आते हैं मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज क्या बोलता है, द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम कंप्लीटेड। जो हमारा डीएनए का जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो कंडेंसेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब कंप्लीटली टूट जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एज यू कैन सी दिस इज़ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ, हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे क्या हुआ, कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो गया। देखिए धीरे धीरे कंडेंस्ड हो रहा है। एंड जो सेंट्रियोल है, ये हमारे सेंट्रियोल है, ये धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट पोल के पे मूव हो रहे हैं। देन ये हमारा मेटाफेज है। मेटाफेज के अंदर क्या बोला है, मेटाफेज के अंदर कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा कंडेंसेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड देखिए कंडेंसेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो भी न्यूक्लियस का जो भी था, जो भी इनका मटेरियल था वो पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, एंड इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे जो सेंट्रियोल है ना, वहाँ से क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। जो क्रोमोसोम है उसके जो काइनेटिक कॉर्ड्स हैं उससे अटैच हो जाएंगे। अब काइनेटिक कॉर्ड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये क्रोमोसोम है, ओके वेट, ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये जो पूरा पॉइंट है जहाँ से अटैच है इसको हम बोलते हैं काइनेटोकॉर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, जो इस सेल जो इस क्रोमोसोम का है इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमेयर, और इधर भी क्या होगा, सेंट्रोमेयर। इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, कितने, 4 क्रोमेटिड है इसमें। ठीक है, क्रोमेटिड। सो आप समझ गए। सो ये बोल रहा है कि द गुड स्टेज फॉर द, ये तो हमने पढ़ लिया कि इसमें कम्प्लीटली कंडेंसेशन हो जाता है। एंड ये क्या है, गुड स्टेज है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। हमें अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी हो, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। सो हमें क्रोमोसोम की अगर मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी हो तो इट इज़ द बेस्ट स्टेज। ओके, इसमें मैंने बता दिया, स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स वो काइनेटोकॉर से अटैच हो जाते हैं। एंड द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर called the metaphase plate. Metaphase plate, this is the metaphase plate. ठीक है, और यहीं पे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो इनसे अटैच हो जाते हैं। ओके, देन आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज क्या बोलता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट। अब मैंने आपको बता दिया सेंट्रोमेयर क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम होते हैं उसके पास 2 सेंट्रोमेयर होते हैं। ठीक है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने का सेंस क्या, ये जो अटैच होते हैं ये इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, जो ये हमारा सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया हमारा, और इन्होंने इसको स्पिंडल फाइबर ने खींच लिया तो ये इसकी तरफ टूवर्ड्स द पोल ये अट्रैक्ट हुए हैं, जा रहे हैं। ठीक है, डिवाइड हो गया हमारा। एंड द सिस्टर क्रोमेटिड इज सेपरेट। सिस्टर जो क्रोमेटिड थे, हमारे क्रोमेटिड थे ना यहाँ पे, वेट, दिस इज क्रोमेटिड। अब कैसे हो गए ये ऐसे, ठीक है, एक दूसरे पोल पे चला गया एंड ये दूसरे पोल पे चला गया। सो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ओके, सेपरेट हो गए। देन क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे मूव हो गए। देन लास्ट इज टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियोलस क्या हो गए, इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हुआ। ठीक है, ये वापस से न्यू बनेंगे। ठीक है, क्योंकि दो सेल्स के अंदर ही डिवाइड होंगे तो उनको दोनों सेल्स के लिए चाहिए ना, तो ये डिवाइड होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड क्रोमोसोम रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। ये अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे चले गए, अपोजिट पोल्स पे। एंड क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी। ओके, देन ये अपने अपोजिट पोल्स पे चले गए एंड देन जो क्रोमोसोम है उसने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी। देन हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। अब जब हमारा पूरा न्यूक्लियस का जो भी हमारा मटेरियल है वो पूरा डिवाइड हो चुका है दोनों सेल्स के लिए, तो अब हमारा साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना चाहिए। ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज टीलोफेज। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स के लिए, 2 सेल्स के लिए डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो हमारा जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के डिवीजन होते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में 2 तरह के डिवीजन होते हैं। एक होता है एनिमल सेल के लिए, एक दूसरा होता है प्लांट सेल के लिए। एनिमल सेल में हमारा होता है फरो मेथड एंड सेल प्लेट में, जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या आता है, प्लांट सेल में हमारा आता है सेल प्लेट। अब देखिए दोनों कैसे होता है, मैं आपको आगे शो करूँगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एनिमल सेल है। ओके,
ये कैसा है, एनिमल सेल। इसके अंदर क्या होगा, इसमें होगा फरो मेथड। फरो मेथड होता है जब बाहर से जब अंदर ये ऐसा फॉर्म करता है और ये आके एक पॉइंट पे क्या आता है, एक पॉइंट पे आके ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो सेल क्या होता है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है फरो मेथड, ओके। और प्लांट्स के अंदर कैसा होता है, सेल प्लेट। देन हमारा आता है मियोसिस, वो माइटोसिस हो गया। एंड हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस में हमारे 2 साइकिल चलती है, ठीक है। जो हमने मेटाफेज में चलाई, जो मेटोटिस में चलाई थी, मेटोटिक में वहाँ पे 2 फेजेस चलती हैं। यहाँ पे प्रोफेज 1 होगा 1, और यहाँ पे प्रोफेज 2, यहाँ पे मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, ओके। एनाफेज 1, एनाफेज 2, टीलोफेज 1, टीलोफेज 2, ओके। तो यहाँ पे डबल चलती है। अब डबल क्यों चलती है, क्योंकि वहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है उनका नंबर सेम होता है, बट यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, ओके। सो इसमें फर्स्ट आता है हमारा लेप्टोनिन। लेप्टोनिन क्या होता है, जो इसमें ये प्रोफेज के 4 पार्ट हैं, ठीक है। ये 5 है इसमें, ठीक है। ये पूरे 5 हैं, आपको इसे याद कर लेना चाहिए। लेप्टोनिन, ज़ाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ओके। सो फर्स्ट इज लेप्टोनिन। लेप्टोनिन क्या करता है, क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो विजिबल होते हैं। एंड द कॉम्पैक्शन ऑफ ए क्रोमोसोम कंटिन्यूअस, जो क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन है वो कंटिन्यूअस रहता है, ओके। देन हमारा आता है ज़ाइगोटिन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जैसे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये इसके पास वाला क्रोमोसोम है, ठीक है। सो इन दोनों में क्या होती है, पेयरिंग होती है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो पास वाले 2 क्रोमोसोम होते हैं। देन पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। जब ये 2 क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है इसी को हम साइनेप्सिस बोलते हैं। एंड पेयर क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। अब बाइवेलेंट और टेट्राड दोनों एक ही चीज़ हैं। कैसे एक चीज़ है, देखिए, जैसे हमारा ये क्रोमोसोम है, ओके, इसी से इसने पेयरिंग की, होमोलोगस क्रोमोसोम ने, इन दोनों ने पेयरिंग की, इसको पूरे को हम बोल देंगे बाइवेलेंट, ठीक है। और इसमें क्या है, 4 टेट्राड है, इसीलिए हम 4 क्या है, क्रोमेटिड है, इसीलिए हमने इनको टेट्राड कह दिया। बाय मतलब 2, टेट्राड मतलब 4, ओके। देन देन आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी बाइवेलेंट और टेट्राड के फॉर्मेशन को ही हम साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ओके। देन हमारा आता है पकाइटिन। पकाइटिन क्या होता है, इसमें होती है हमारी बाइवेलेंट और टेट्राड आर क्लियरली विजिबल। जो हमारे बाइवेलेंट होते हैं और टेट्राड होते हैं ये अच्छे से क्लियरली विजिबल होते हैं। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है वो अच्छे से विजिबल है। जो हमारा बना था ना साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, ये अच्छे से क्लियरली विजिबल होता है हमारा इसके अंदर, पकाइटिन के अंदर। यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ओके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वही है, बस उसको आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। जैसे हमारे जो क्रोमोसोम है, ओके, इनमें क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, ये हो गए हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये क्या हो गए, ये इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये और ये कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ओके। सो ये और ये क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये पूरा क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। देन इनमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती है। एंड द रिकॉम्बिनेंस एंजाइम इन्वॉल्व्स इन द क्रॉसिंग ओवर। ये रिकॉम्बिनेंस, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंस एक एंजाइम है जो कि क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है। एट द एंड द रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड एंड द लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। इनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है और इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो शेयर हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिप्लोटिन।
डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, हमारा साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था हमारा साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, वो क्या होगा, धीरे धीरे डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा उसमें, एंड द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब वो धीरे धीरे इनमें भी क्या होगा, हमारे जो सेंट्रियोल होगा वो भी क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा और ये धीरे धीरे क्या होंगे, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो ये पहले क्या करेगा, डिसोल्यूशन होगा और पहले तो ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ठीक है। जो ये एक दूसरे से क्या कर रहे थे, क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे, तो क्या हो, एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। देन एक्स शेप स्ट्रक्चर, पहले एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम किस्माटा भी बोलते हैं, और ये हमारे को विजिबल होगा, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस विच कैन लास्ट मंथ और ईयर इन सम वर्टिब्रेट्स oocyte, ये हमारे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इन फीमेल उसकी लाइन है, ठीक है। देन हमारा डाइकेनेसिस लास्ट स्टेज आता है, ये फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट की हमारी फाइनल स्टेज है, लास्ट स्टेज है। इसके अंदर मार्क्ड बाय द टर्मिनेशन ऑफ द किस्माटा, हमारा किस्माटा का क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। ओके, किस्माटा क्या होता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड, हमारा क्रोमोसोम है वो फुली कंडेंस्ड हो गया। एंड स्पिंडल फाइबर्स इज असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर द सेपरेशन। मैंने बता ही दिया, हमारा जो क्रोमोसोम जो स्पिंडल फाइबर्स इससे निकलेंगे वो हमारे क्रोमोसोम से अटैच होंगे और उनको सेपरेट कर देंगे। ओके, देन न्यूक्लियस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक डाउन, ठीक है, हमारा न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक। देन हमारा आता है मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट हमारा पूरा वो प्रोफेज फर्स्ट ही था। ओके, देन मेटाफेज फर्स्ट में बोल रहा है बायवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट प्लेट, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट। ओके, एज यू कैन सी ऑन दिस, आपने पूरा देख लिया लेप्टोनेट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ, ठीक। देन हमारा है फॉर्मेशन ऑफ द बायवेलेंट, ठीक है, बायवेलेंट फॉर्म हुआ और यहाँ पे साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स दिखा, अटैच हो रहे हैं एक दूसरे से, होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमेटेड से, ठीक है। पकाइटीन के अंदर हमारे क्रॉसिंग ओवर हुई, डिप्लोटीन के अंदर इन्होंने अपने कैरेक्टर्स शेयर किए, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पे डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एट द एंड डाइकाइनेसिस, इनमें क्या हो गया, कैरेक्टर्स शेयर हो गए, ठीक है, कैरेक्टर्स क्या हो गए, शेयर हो गए। देन नेक्स्ट हमने मेटाफेज पढ़ लिया, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आके क्या हो जाएंगे, अलाइन करेंगे एंड स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे। देन एनाफेज के अंदर क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे हमारे वो क्या होंगे, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम दो आसपास वाले जो क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड, जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, जो इनमें कैरेक्टर्स शेयर हुए होंगे वो अभी भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। लास्ट टेलोफेज के अंदर क्या होगा, टेलोफेज फर्स्ट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे, ठीक है, वापस डिकंडेंस्ड बट डू नॉट रीच द एक्सटेंडेड स्टेट, ठीक है, उतनी एक्सटेंडेड स्टेट पर नहीं जाएगी क्योंकि इसे फर्दर डिवाइड होना है, क्योंकि प्रोफेज सेकंड भी चलेगी। शॉर्ट लिव्ड इंटरकाइनेसिस स्टेज प्रेजेंट बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, इसमें कुछ टाइम के लिए एक इंटरकाइनेसिस स्टेज आ जाती है, ठीक है, मियोसिस लास्ट टेलोफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज फर्स्ट के सेकंड के बीच में, ठीक है। देन हमारा प्रोफेज सेकंड स्टार्ट आ जाता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, वापस ये पूरा कैसा हो जाता है हमारा माइटोसिस, जो हमारा माइटोसिस होता है वो माइटोसिस के जैसे ही इस मियोसिस सेकंड हमारा परफॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, देन द क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट, ठीक है। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, हमारे सारे इक्वेटर पे आ जाएंगे, ठीक है, हमारे इक्वेटर पे सब आ जाएंगे एंड यहाँ से क्या होगा, जो हमारे सेंट्रियोल है ये अपने स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, इनके काइनेटोकॉर्ड से अटैच होंगे, देन इनको ये पुल करेगा, देन ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, देन इनमें क्या होगा, हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, देन ये दो अलग अलग सेल बन जाएंगी। ओके, सो हम पढ़ लेते हैं एक बार, ये हमने पढ़ लिया कि द क्रोमोसोम अलाइंग एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूबल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड to the kinetochore of the sister chromatid, begin with simultaneously splitting of the centromere, each daughter chromosome allowing them to move towards the opposite pole of the cell। ये हो गया हमारा एनाफेज, ठीक है, ये दोनों अपने अपने पोल्स के वहाँ पे चले गए। द लास्ट इज अ टेलोफेज सेकेंड, मियोसिस एंड विथ टू ग्रुप ऑफ द क्रोमोसोम once again get the enclosed by the nucleus envelope।
इसमें क्या होते हैं, हमारे 4 डॉटर सेल बनती है, ठीक है, हमारी 4 सेल्स बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार क्या हुआ है, 2 बार डिवीजन हुआ है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यहाँ पे हमारी 2 बनी एंड 2 के थ्रू 4 बन गए। सो फ्रेंड्स, हमारा मियोसिस एंड माइटोसिस हमारा दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एंड सेंट्रोल काइनेटोकॉर्ड्स इन सब में कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं आपको एक अलग स्लाइड पे शो कर देती हूँ सपोज, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ क्या है, ये दोनों क्या है, क्रोमोसोम है, ओके, ये दोनों क्रोमोसोम है। एंड जो इसके जो पास वाले क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम और उसके पास वाले क्रोमोसोम को बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके। जो इनका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जो ये 4 क्या है, ये 4 क्रोमेटिड है, ओके, और इन 4 क्रोमेटिड को कनेक्ट करता है सेंट्रोमियर, और इस सेंट्रोमियर में इस साइड इनका काइनेटोकॉर होता है और इस साइड 2 काइनेटोकॉर होते हैं, जिससे हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं एंड देन वो सेंट्रियोल पुल करता है इनको, देन हमारा जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो जाता है, ओके। ये इसके 4 आर्म होते हैं, ओके, ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, ठीक है, 2 आर्म होते हैं इनके, और ये दोनों पास वाले ये सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, और ये पूरा सिंगल इसको एक क्रोमेटिड बोलते हैं और दूसरा ये एक क्रोमेटिड, ओके। दिस इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज सिस्टर क्रोमेटिड, ओके। ये शॉर्ट आर्म हो गया, लॉन्ग आर्म, सेंट्रोमियर, यहाँ पे काइनेटोकोर्स होते हैं, ओके, देन दिस इज क्रोमेटिड and this is second chromatid, okay. So I'm out of my